उत्तराखंड का चुनाव देखा, यूपी मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, तब ये नाम उतना उछला नहीं। और अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है और ये बात कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आरएसएस जो है वो बीजेपी का मेन स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली रिजल्ट ये, अगर आप महाराष्ट्र को हटा दें तो जो मध्य प्रदेश में आए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, जहाँ पे ये लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल जीत रही है, कांग्रेस भी ये मान चुकी थी कि वो जीत जाएगी, मतलब इतनी बड़ी जीत हासिल, क्योंकि ये एक सबको मतलब इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए 6 दिन हो गए, 23 को रिजल्ट आए थे, लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हुआ। एक बूथ उठाते हैं, उस बूथ में अगर 200 घर हैं, वो सब घरों में जाते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबको अपने बात रखते हैं, पार्टी की बात रखते हैं। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सारे लोग चौंक गए कि नतीजे इतने बीजेपी के फेवर में कैसे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि 3 महीने पहले ही लोकसभा में हमने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया और 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने इतनी बढ़त बना ली, मतलब पूरा एक तरफा चुनाव जीत लिया। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़ा हुआ एक आदमी है जिनका नाम है शिव प्रकाश। ये इनका जो पद है, ये राष्ट्रीय सह संगठन सचिव हैं और इन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है, बूथ मैनेजमेंट किया है, इसकी सब जगह चर्चा हो रही है। लेकिन इन्हें कैसे किया, कौन है ये और इनकी क्या भूमिका है, यही आज हम आपको एटेस्टेक में बता रहे हैं। और बताने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तनुराज आजम सर। सबसे पहले सर, ये नाम पहली बार लोगों के जुबान पे आ रहा है। जब हमने उत्तराखंड का चुनाव देखा, यूपी मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, तब ये नाम उतना उछला नहीं, लेकिन इतनी जबरदस्त जीत जब महायुति को मिली तब ये नाम सामने आया है। तो कौन है शिव प्रकाश? देखिए, जब हम लोग महाराष्ट्र का इलेक्शन डिस्कस कर रहे थे और इंडिया.com ने ये वीडियो भी बनाया था कि आरएसएस जो है उसकी ही मदद से बीजेपी जीतेगी, तो उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि हम पता नहीं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है और ये बात कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आरएसएस जो है वो बीजेपी का मेन स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आरएसएस बहुत शांति से काम करता है, बहुत बिना हो हल्ला किए काम करता है, लेकिन काम बहुत करता है। अब वो ये कई दिनों से इसकी वो थी कि भाई आखिर आरएसएस में कोई तो होगा जो इन प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होगा, एक लीडर होगा, तो वो हैं शिव प्रकाश जी। शिव प्रकाश ऐसे तो मतलब आई थिंक पहली बार इंडिया.com ही ये नाम लेके सबके सामने आ रहा है कि भाई जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई और बीजेपी की वजह से महायुति के अजित पवार और शिंदे साहब भी जीते। शिव प्रकाश साहब ने उत्तराखंड में भी बीजेपी, जब लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे तब भी ये दुनिया कह रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी की क्लोज फाइट है, लेकिन जो रिजल्ट आए, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, बिल्कुल एक तरफा ही थे मोर और लेस। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली रिजल्ट ये, अगर आप महाराष्ट्र को हटा दें तो जो मध्य प्रदेश में आए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, जहाँ पे ये लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल जीत रही है, कांग्रेस भी ये मान चुकी थी कि वो जीत जाएगी, लेकिन वहाँ भी बीजेपी जीती। बिल्कुल इसी तरीके के नतीजे थे, सरप्राइजिंग। वहाँ पे भी जो एक नाम था वो शिव प्रकाश साहब का था। 2007 में, जब 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश जीती और बहुत बेहतरीन बहुमत से जीती, उस वक्त भी एक नाम जो निकल के आया वो शिव प्रकाश। शिव प्रकाश जो है वो मुरादाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। संघ से बहुत पुराना रहा था, आरएसएस में थे। आरएसएस में रह के इन्होंने अपना बूथ, ही इज बेसिकली अ बूथ मैनेजर। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि इलेक्शन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे नहीं लड़े जाते, वो एक पार्ट है, वो एक पार्ट है इलेक्शन का, बट इलेक्शन जीते जाते हैं या हारे जाते हैं बूथ पे, और वहाँ पे हाँ आप माहौल बना लीजिए, लेकिन जीत हार तो तय जो है वो बूथ पे ही होगा। वो उन्होंने वही ये, और ये बूथ मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने ये आर्ट, जब ये ऑफकोर्स आरएसएस में रहे होंगे, उनके कार्यकर्ता के तौर पर रहे होंगे, तो वहाँ सीखा। आरएसएस ने अब इनको बीजेपी के साथ काम पे लगाया है और इस बार ये निकल के आए हैं, क्योंकि जब इनको महाराष्ट्र में अगर आप ध्यान से देखें तो लोकसभा में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था, उनकी सारी सहयोगी पार्टियों को भी, सिर्फ शिंदे थोड़ा सा रह गए थे, अदरवाइज अजित पवार तो बिल्कुल एक सीट पे सिमट गए थे। तो जब ये इनको महाराष्ट्र की कमान दी गई तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर एक मैसेज जाता है कि भाई एक अच्छा लीडर हमें दिया गया है। ये पॉलिटिक्स हो, चाहे अगर हमारे ऑफिस में भी हो, एक अच्छा लीडर होता है तो हम लोग को एक पॉजिटिव ये आता है कि भाई अब हमारा भी कुछ हो सकता है। इन्होंने पूरे ये तो उनको ABCD में चारों जो 4 ब्रैकेट में सीट्स को डाला कि हाँ ए वाले में, फिर वो उन्होंने ए वाले में देखा कि बीजेपी को कितनी वोटें मिली, तो जितने वोट मिल रहे थे पिछले लोकसभा में उस हिसाब से उन्होंने सबको बांटा। C और D पे इन्होंने फोकस किया। जो कार्यकर्ता वहाँ इनएक्टिव हो रहे थे या जिनका मोह भंग हो रहा था, जो लोकसभा में वोट देने नहीं गए थे, उनके पास गए। उन इलाकों में जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो पावरफुल लोग थे उन इलाकों के, उनसे इन्होंने बात की।
कन्वर्सेशन स्ट्राइक किया, राब्ता कायम किया, उनको भी बीजेपी की तरफ लाया। मतलब एक एक आदमी, अगर आप ये पूछे तो मुझे लगता है कि शिव प्रकाश आपके पास पूरे महाराष्ट्र के एक एक वोटर का लिस्ट होगा ही होगा, और बीजेपी के जो वोटर है उनको तो पता नहीं कितने का नाम भी याद होगा। फिर उन्होंने जो ABCD बनाया उसमें इन्होंने ग्रुप बांटे, उसमें उन्होंने सबको जिम्मेदारी दी, और उसका ये पूरा नतीजा निकल के आया है कि ये बीजेपी मतलब इतनी बड़ी जीत हासिल, क्योंकि ये एक सबको मतलब इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए 6 दिन हो गए, 23 को रिजल्ट आए थे, लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हुआ, एकदम से ऐसी जीत। क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल, कोई एक भी एग्जिट पोल, इवन बीजेपी के नेता भी ये नहीं कह रहे थे कि हम महायुति 200 से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी और बीजेपी 132-33 सीट ले आएगी, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये India.com पहली बार रिवील कर रहा है। वो शिव प्रकाश हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं, पहले RSS में थे, RSS से उनको बीजेपी के साथ टैग इन किया गया है, और शिव प्रकाश ही वो नाम है जिन्होंने बीजेपी को बूथ पे जीत दिलाई है। लोकसभा के जो नतीजे, जो नेगेटिव नतीजे थे बीजेपी को, उनको उन्होंने पॉजिटिव में बिल्कुल सर, बीजेपी समय समय पर जो चेंजेस है लगातार चुनाव में रणनीति बदलती है। पहले वो पन्ना प्रमुख लाए थे अमित शाह के, जब अमित शाह के अध्यक्ष हुआ करते तब पन्ना प्रमुख बहुत चर्चित थे। तो उसके बाद से बीजेपी ने एक तरीके से अपनी रणनीति बदली, लेकिन अब जो आ रहा है कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो जब इस तरीके से बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसका अब उनको फायदा बिल्कुल। वो घर घर जाते हैं, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक बूथ उठाते हैं, उस बूथ में अगर 200 घर हैं, वो सब घरों में जाते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबको अपने बात रखते हैं, पार्टी की बात रखते हैं। देखिए बड़े जो लीडर हैं, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह, वो नहीं जा सकते, वो एक सर्टेन लिमिट है उनकी। लेकिन ये जो होते हैं ना, जो फूड सोल्जर जिसको हम बोलते हैं, और बीजेपी ब्लेस्ड है कि उनके साथ संघ है, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सर, हम कई चुनाव में ऐसा देख रहे हैं, जैसे अभी केदारनाथ में उपचुनाव हुआ था, पुष्कर सिंह धामी वहां पर घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। मतलब उपचुनाव में मुख्यमंत्री वो एक नाक की लड़ाई हो जाती है, साख की लड़ाई हो जाती है कि भाई हमें तो जीतना। तो इस तरीके से जो बीजेपी का हम लोग काम करने की जो रणनीति देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके नेताओं के अंदर झुकाव हमने देखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या चाहे वो मंत्री हैं, उससे बीजेपी को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी टीम है वो भी बीजेपी से सीखे कि काम किस तरीके से किया जाता है, जीतने के लिए किस लेवल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से नतीजे आए थे, सब उन नतीजों को देख के चौंक गए, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इतने जल्दी बदलाव होना या इतने जल्दी वोटरों का पलट जाना, ये बिल्कुल एक आश्चर्य की तरह है। और ये सब जो हो पाया है वो है बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट, और इसकी जिम्मेदारी जो थी वो शिव प्रकाश के पास थी। ये नाम जो है अभी धीरे धीरे सुर्खियों में आ रहा है। India.com आपको ये नाम बता रहा है, तो इनके बारे में हमने आपको डिटेल बताया कि कहाँ के हैं, कैसे इनके काम करने की शैली है। तो लगातार इनके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां जो आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार देखते रहिए India.com, और एडिटर्स डे के साथ आप रोजाना बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, बने रहिए India.com के साथ।